जय हिंद दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आज फिर से हम हाजिर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का 4th चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो बेटा सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वी नो दैट एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम जो है 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े। नाउ बेटा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि इसकी डिग्री जो है ना वो 2 है। डिग्री क्या है बेटा? 2। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को बेटा हम क्या बोलते हैं भाई? डिग्री बोलते हैं। सर इतना तो समझ आता है हमें। अच्छा जी, अगर आपको बोला जाए कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो सर एग्जाम्पल बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू 0, 5y स्क्वायर माइनस में 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि इन ईच केस बेटा डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री क्या है? 2 है। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री 2 है। नाउ बेटा आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको पूछा जाए बेटा कि x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? आपसे पूछा गया है बेटा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो हमें 2 दिख ही नहीं रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 4 प्लस में 2 2 जा 4x माइनस में 6x प्लस में 8 इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से आपने नोटिस किया कि सर ये तो माइनस में 2x प्लस 12 इज इक्वल टू -4। ये तो यहाँ पे लीनियर बनती है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आई है? डिग्री आई है सर 1। तो देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्लियर है ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन कि भाई चेक कीजिए ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप इजीली उसको क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने जीरोस लिखा है। इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस कितनी होंगी बेटा? मैक्सिमम 2 जीरोस होंगी। कितनी जीरोस होंगी? इसकी जीरोस कितनी होंगी बेटा? 2 होंगी। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम जीरोस 2 होंगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी? 2 होंगी। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फाइंड आउट जीरोस। हाउ टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेथड्स टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। सेकंड जो अपने सिलेबस में वो है बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, QF। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड। नाउ बेटा अब हमें ये आइडेंटिफाई, ये जो है समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि हम 9th क्लास में भी सीखे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा एक क्वेश्चन मिल गया कि भाई सॉल्व
एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है सर। इसके सॉल्यूशंस हमें कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करेंगे बेटा, हम फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मींस इस मिडिल टर्म को -5 को ऐसे ब्रेक करना है कि भाई उन दोनों दो पार्ट में ब्रेक करेंगे बेटा कि दोनों का प्रोडक्ट +6 बन जाए और उनको ऐड करें तो कितना मिल जाए, -5 मिल जाए। तो उसके लिए रूल होता है बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट बन गया 6। अब उस प्रोडक्ट को फर्दर दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि भाई उन दोनों को ऐड करें, या तो प्लस करें या माइनस करें, तो बेटा -5 मिल जाए वैल्यू ऑफ बी। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 2, 6 होता है प्लस का, बट हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो क्या करें बेटा, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो सर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। सर यहां से आप कॉमन हो सकता है, कॉमन क्या कर सकते हैं बेटा, x माइनस 3 माइनस में 2 x माइनस में 3 इक्वल टू 0। सर दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो दोनों 0 होंगे या फिर एक 0 होगा, 0 के इक्वल रख देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना बन गया बेटा, 2 बन गया, और x इक्वल टू कितना बन गया, 3 बन गया। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। कौन से मेथड से हमने निकाला है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने सॉल्यूशंस यहां से कैलकुलेट किए हैं। तो बेटा इसको मैं इरेज करता हूं, फिर फर्दर जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास है सॉल्व √2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अपना मेथड यूज करता है। मेथड क्या कहता है भाई कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 इंटू में 5√2। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। 5 इंटू 2 कितना बन गया सर, 10 बन गया। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, और 5 प्लस 2 कितना होता है सर, 7 होता है। बात बन गई सर। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज √2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। बेटा इस 7x को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है, 5x प्लस में 2x। क्लियर है ना। नाउ यहां से क्या कॉमन हो सकता है सर, यहां से ओनली x कॉमन हो सकता है। तो ये बन गया √2 इंटू x प्लस में 5। बेटा x कॉमन क्या है यहां से, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया है, x √2 एज इट इज प्लस 5x को डिवाइड किया 5 प्लस। अब यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा, यहां से कॉमन हम इसके बेसिस पे निकालेंगे, और बेटा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं वही निकाल सकता है। वो क्या होगा बेटा, √2, क्योंकि हमें ये टर्म यहां चाहिए। तो ये बन गई √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इस वाले 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 इंटू √2 लिख सकता है। तो एक 2 यहां से आउट करेंगे तो एक बचेगा √2 और साथ में x प्लस में 5। क्लियर है ना। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज √2x प्लस 5 इंटू में x प्लस में √2 इक्वल टू 0। तो बेटा सिमिलरली इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x √2x किसके बराबर हुआ बेटा, -5। x किसके बराबर हो गया, -5 अपॉन √2 के, और x इक्वल टू कितना आ गया यहां से, माइनस में √2। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उनका जो प्रोडक्ट बने उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए, प्रोडक्ट करें तो 10 मिल जाए, और उन दोनों को ऐड करें तो वैल्यू ऑफ बी कितना है, +7। तो 5 + 2 7 बन गया। क्लियर है ना। आई होप ये आपको समझ आया होगा ना। अब देखिए बेटा इसी के बेसिस पर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिएगा सेम प्रोसेस हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है सर, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4√3 और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस में 2√3, 4 2 8 √3 इंटू √3 3, तो ये आ गया सर -24।
कितना आ गया -24। सर -24 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, कितना चाहिए ऐड करने पर 5, तो क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 3, क्योंकि 8 माइनस 3 क्या होता है 5 होता है। ओके सारा तो लिख देते हैं, इसको कैसे लिखेंगे बेटा 4√x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई ना। दोबारा देख लीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4√3 एंड कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस में 2√3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। 4 2 8 होता है √3 इंटू √3, किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है, बट यहाँ पे क्या था माइनस था, तो ये माइनस में 24 बन गया क्या प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3, बट ये -24 है। यहाँ पे हमें +5 चाहिए तो +8 करना पड़ेगा, माइनस के 3 करना होगा। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है सर, यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है 4x, चलो 4x ले लेते हैं, बचा कितना √3x प्लस में 4 2 8। सिमिलरली सर यहाँ भी तो हमें √3x प्लस 2 चाहिए, तो यहां से √3 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा बेटा √3x प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये √3 था ना, इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और एक √3 को आउट कर लिया। नाउ अब देखो यहां से दिस कैन बी रिटन एज √3x प्लस 2 इंटू में क्या मिल गया सर 4x माइनस में √3 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों को 0 के इक्वल कर दो बेटा, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस में √3 इक्वल टू 0। सर 4x इज इक्वल टू √3, सर x इज इक्वल टू √3/4 एंड सर दो सॉल्यूशंस आने थे -2, क्योंकि इधर इसको शिफ्ट करेंगे -2, तो x इज इक्वल टू -2/√3। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, क्लियर है ना। तो इनको मैं इरेज करता हूं और आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। बेटा ये जो हमने क्वेश्चन लिया है सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि √2x + 9 + x इज इक्वल टू 13, इसको हमें सॉल्व करना है। सर ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। अरे बेटा इसको सिंपलीफाई तो करो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको। तो क्या करेंगे, जब भी आपको स्क्वायर रूट दिखे तो आप क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, दिस कैन बी रिटन एज √2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 13 माइनस में x। भाई इसको इधर शिफ्ट कर देना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला ना। अब क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके सर, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे क्या मिलेगा √2x प्लस 9 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस x होल स्क्वायर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिल गया बेटा ये बन गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 सर, और प्लस में x स्क्वायर, सर माइनस में 213 का 26x। Is it clear? बिल्कुल क्लियर है सर। Now this can be written as x square माइनस के 26x माइनस में 2x, ठीक है, प्लस में 169 माइनस में 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा इस सबको इधर शिफ्ट कर दिया अपन ने। ओके सर, दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में सर 160 इक्वल टू 0। अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हमें कितना चाहिए 160, क्योंकि 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है ना, तो 160 को करेंगे बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं 28 को 160 कैसे लिखते हैं बेटा, देखिए 20 इंटू 8 कितना होता है 160 होता है। ओके तो सर दोनों को प्लस में माइनस में रख लेंगे, x स्क्वायर माइनस में 20x, ठीक है, माइनस में 8x, ब्रेक कर लिया बेटा 28 को, प्लस में 160 इक्वल टू 0। तो सर यहां से x हो गया कॉमन, x माइनस 20 माइनस 8 होगा कॉमन, तो कितना बना x माइनस में 20 इक्वल टू 0। तो सर x माइनस 20 इंटू में x माइनस 8 किसके इक्वल हो गया 0 के, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 और सर x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 मिल गया और x इक्वल टू कितना मिल गया 20 मिल गया। कितना मिल गया बेटा
20। यही तो आंसर होगा। आई होप ये आपको क्या होगा, समझ आ गया होगा। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ तो बेटा सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर। क्या है, सॉल्व 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस में 1/x। ऐसा क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिल सकता है बेटा एग्जाम में। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो x को इधर शिफ्ट कर दो 1/x को। क्लियर है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, 1/a प्लस b प्लस x माइनस में 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। यही यहां पे याद रखना है कि 1/x को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। नाउ अब एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। a प्लस b है ना प्लस x इंटू में x, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो ये कैंसिल, a प्लस b से a प्लस b प्लस x कैंसिल, तो यहां बच गया x माइनस में ये बन गया बेटा a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू, ए भी आ गया एलसीएम। ओके सर, तो ये बन गया b प्लस a। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, x माइनस a प्लस b माइनस x, क्योंकि बेटा हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ax प्लस में bx प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन में ab। ओके सर, x से x कैंसिल। ओके, अगर आपको बेटा यहां से समझ आ रहा हो तो माइनस a प्लस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस में bx प्लस ax सॉरी ax प्लस में bx, ठीक है, और इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन में ab। बेटा a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में bx इज इक्वल टू माइनस ab। क्या मिल गया बेटा, माइनस ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्योंकि यहाँ पे -1 बचा था। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा ध्यान से देखो, यहां से कुछ कॉमन बनता है, यस सर x, तो x प्लस a, यहां से क्या कॉमन बनता है b, तो x प्लस a इक्वल टू 0। अरे सर ये तो हलवा क्वेश्चन है, x प्लस a कॉमन हो गया, x प्लस a इंटू में x प्लस b किसके इक्वल बना, 0 के, तो x प्लस a इक्वल टू 0 एंड x प्लस b किसके इक्वल बन गया, 0 के, तो x इक्वल टू माइनस a एंड x इक्वल टू क्या बन गया, माइनस b बन गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बस एक स्टेप यहाँ याद रखिएगा कि 1/x को आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना। ओके, इसको बेटा मैं इरेज करता हूं, फिर न्यू क्वेश्चन करते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जो सीबीएसई 2016 में पूछा है बेटा। क्या गिवन है कि सॉल्व a अपॉन x माइनस b प्लस b अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट हम इसको थोड़ा जो है ना डिफरेंट वे से करते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, a अपॉन x माइनस b प्लस में b अपॉन x माइनस a। इस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, एक 1 को इसके साथ शिफ्ट कर दो, एक 1 को इसके साथ शिफ्ट कर, तो देखते हैं क्या बनता है बेटा। दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x माइनस b माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है ना बेटा। नाउ यहां से एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को हमने इस टाइप से लिख दिया। तो बेटा जब यहां से एलसीएम लिया x माइनस b तो कितना बन गया, a x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, तो बेटा कितना मिल गया, a मिल गया, माइनस में यहां मिल गया x माइनस बी प्लस बेटा यहां भी सिमिलरली x माइनस a एलसीएम आएगा, तो बेटा b माइनस x माइनस a इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, a माइनस x, ठीक है, और माइनस में b, ये मिल गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस सॉरी है ना, अपॉन में x माइनस में b प्लस में यहां मिल गया बेटा b माइनस एक्स प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू 0। सर ये तो कॉमन दिख रहा है क्या कि a प्लस बी माइनस एक्स, ध्यान से देखो यहाँ पर भी a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, इसको कॉमन कर लेते हैं, बचता क्या है सर 1 अपॉन एक्स माइनस बी
प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। फर्दर बेटा एलसीएम ले लीजिए, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको कि भाई a प्लस बी माइनस एक्स एडिटिव बना और यहां से एलसीएम आ गया x माइनस बी और x माइनस ए। तो बेटा फर्दर x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, x माइनस ए प्लस x माइनस में b आ गया। क्लियर है ना? ओके, इक्वल टू बेटा जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है, इसको नहीं बोल रहा है। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, ये तो एज इट इज a प्लस बी माइनस में x इनटू में, इसको देखते हैं बेटा, x प्लस एक्स 2x माइनस में a प्लस b डिवाइडेड बाय कितना हो गया x माइनस b इनटू में x माइनस a इक्वल टू जीरो। बेटा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें a प्लस बी माइनस एक्स इंटू में 2x माइनस में a प्लस बी। ठीक है, ओके, इक्वल टू क्या बन गया जीरो, क्योंकि ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो मिलने वाला है। नाउ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और बेटा 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी। अरे सर कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आया ना आपको? देखिए यहां पर आपको क्या कर देना है, इस 2 को 1 और 1 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है। एक 1 को इसके साथ रख दीजिए, एक को इसके, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया बेटा, सॉल्व 4x स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर x प्लस में a स्क्वायर माइनस b a 4 माइनस b 4 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, थोड़ा डरावनी सी हमें गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? पहले इस कांस्टेंट टर्म को ही हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस b इनटू में a माइनस बी। ये होता है ना? ये सर बिल्कुल होता है। तो इसको एज इट इज रखिए, 4x स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं सर इसको। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा अब क्या करें, हमें क्या चाहिए, 4x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, कांस्टेंट टर्म कितना है, कितना ये है, तो क्या चाहिए 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। फर्दर इस 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2, तो एक 2 को आप ऐसे रख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। फर्दर इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और इनटू 2a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तब इनको बेटा ऐड करेंगे ना, जब इनको ऐड यहां से माइनस कर देंगे तो 2a स्क्वायर प्लस करेंगे बेटा 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, पहले क्या ले लेंगे, देखो दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स a स्क्वायर है ना, माइनस में b स्क्वायर x, फिर क्या करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, -2 और -2 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर x और ये एडिटिव प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एडिटिव हो गया बेटा। नाउ अब देखो यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, सर यहां से 2x कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन कर लीजिए, 2 2 जा 4 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यस सर, माइनस में यहां से क्या हो रहा है बेटा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर क्या कर लिया आपने, कॉमन कर लिया, बचा कितना 2x और माइनस में कितना बचा बेटा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बेटा, मैं दोबारा बताता हूं, यहां से 2x कॉमन लिया बेटा, 2x 2 2 जा 4 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, माइनस यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन दिख रहा है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाला तो यहां बचा 2x माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इनटू में 2x माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बेटा,
इक्वल टू 0। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड हियर 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड देम। तो बेटा वी नो दैट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x plus 1, or we can say that if one number is 20 then other is 21, if one number is 10 then other is 11, if one is 12 then other is 13। तो therefore हम जानते हैं बेटा कि consecutive positive integers x और x plus 1 होंगे। let consecutive positive integers are x and x plus 1 respectively। क्लियर है ना? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट किसका? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306 गिवन है बेटा। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स क्या क्या होंगे बेटा? क्या आप बता सकते हैं इसके फैक्टर्स? बिल्कुल सर। देखिए बेटा, हम इसको 18 इंटू 17 लिख सकते हैं। तो यहां से देख लीजिए, 3 2 1 5 3 हो गया। फिर बेटा 17 9 2 18। तो इसको लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस में 306 इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 306, और इस टाइप से हमने इसको फैक्टर कर लिया। नाउ यहां से x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 18, और बेटा यहां से 17 कॉमन, तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 इंटू में x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 18 एंड x इक्वल टू प्लस 17। देयरफॉर नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव की बात हुई है। तो x कितना हो गया हमारा? 17। तो दूसरा कितना होगा? 17 प्लस 1 18। तो देयरफॉर 17 एंड 18 आर टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स whose product is 306। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ इसको मैं इरेज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो बेटा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसकी हाइपोटेन्यूज जो है ना वो 13 सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज दैट ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ उसने क्या बोला बेटा? उसने कहा है द एल्टीट्यूड मींस होता है हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस पर कौन डिपेंड कर रहा है? एल्टीट्यूड डिपेंड कर रहा है। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि वो x सेंटीमीटर में गिवन है 13। नाउ एल्टीट्यूड कितना हो गया? हाइट एल्टीट्यूड सर वो कितना होगा? वो होगा क्योंकि ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये बन गया सर x माइनस में 7 सेंटीमीटर। गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या गिवन है बेटा? हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन ही है, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? सर पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं हम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। कौन से ट्राइंगल में बात की है? इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है ना? नाउ AC तो 13 सेंटीमीटर हमें गिवन है, AB बेटा x अज्यूम किया है, प्लस x माइनस 7 कौन बनाए? BC। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में
7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2ab 14x। क्लियर है ना? नाउ बेटा दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 माइनस में 169 इक्वल टू 0। इधर शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 120 इक्वल टू 0, क्योंकि 49 माइनस में 169 कितना होता है? 120। नाउ बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगेन इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 का कितना होता है बेटा? 60 होता है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x है ना माइनस 60 इक्वल टू 0। तो बेटा x कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस 5 टाइम्स x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 यहां से क्या कर लेंगे कॉमन? x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू प्लस 12। तो इट मींस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, x की वैल्यू मिल गई हमारे पास 12, तो बेस हो गया 12। तो बेटा एल्टीट्यूड कितना होगा? 12 माइनस 5 7 सेंटीमीटर। इट मींस बेस जो हो गया, बेस वो हो गया 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड हाइट एल्टीट्यूड बन गया बेटा 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। नाउ बेटा अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये सेकंड मेथड है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर मैंने लिखा था डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है ना? ये हमारा जो है सेकंड मेथड है जो हमारे सिलेबस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर a b c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। जहां पर a b c क्या है? अपने रियल नंबर्स होंगे। ठीक है ना? नाउ तो अब अपन जो है इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ तो बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड आउट करना होगा। d कैसे निकालते हैं बेटा? b स्क्वायर माइनस में 4ac। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac। यहां पे a b c रियल नंबर्स है, तो d की वैल्यू रियल हो सकती है। क्या क्या होगी बेटा? d इक्वल टू 0 हो सकता है, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। क्लियर है ना? सॉरी। तो यहां पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। वन d ग्रेटर इक्वल टू 0, अदर इज d ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड वन इज d इज लेस देन 0। ओके बेटा, इस d इक्वल टू 0 पर क्या केस बनता है? क्या बोल सकते हैं हम कि रूट्स जो होंगे ना, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा? रूट्स रियल एंड इक्वल। यहां पे क्या होगा? रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है? इस केस में क्या बोलेंगे हम? नो रियल रूट्स होगा। क्या होगा? नो रियल रूट्स और वी कैन से दैट इमेजिनरी रूट्स। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है ना? नाउ अब ये हम यूज क्यों करते हैं? ये बेटा कैलकुलेट करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। नेचर ऑफ रूट्स कौन बताता है हमें? डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो है रियल एंड इक्वल होंगे। इफ d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे। इफ d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मींस रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं बेटा कि भाई फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो d इज इक्वल टू b कितना है? -5 होल स्क्वायर माइनस 4a। a कितना है बेटा? यहाँ पे 1। c कितना है आपके पास? +6
तो दिस कैन बी रिटन एज 25 माइनस में 4 6 जा 24। तो d कितना आ गया बेटा 1 आ गया। इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस पर बेस्ड। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स फाइंड पी। तो ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। तो बेटा सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट पढ़ी है ना। तो क्या होता है, रूट्स जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, है ना, therefore d is equal to 0। now value of d is b square minus में 4ac which is equal to 0। now here value of a, बेटा a कितना है यहाँ पे p and b कितना है माइनस में 2 रूट 5p, ठीक है ना। एंड c किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। क्लियर है ना। a b c हमने यहां से क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। नाउ यहां पे वैल्यूज रखेंगे। b कितना है माइनस में 2 रूट 5 p होल स्क्वायर माइनस में 4a। वैल्यू ऑफ a कितना है p एंड वैल्यू ऑफ c कितना हो गया 15 हो गया इक्वल टू 0। क्लियर है ना। नाउ अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, यहां पे कितना है p स्क्वायर माइनस में 15 4 जा 60 p इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से 4 5 का कितना होता है 20 p स्क्वायर माइनस में 60 p इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन हो सकता है, यस सर। क्या 20p हो सकता है ना, यस सर। 20p कॉमन किया तो p माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 20p बन जा, है ना, 20p स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे 20p से तो p बचेगा बेटा माइनस में 23 जा 60, p से p कैंसिल। तो 20p इक्वल टू 0 एंड p माइनस 3 इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 0। ये तो हम कैंसिल कर देंगे, इनवैलिड है, क्योंकि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, p इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई ना। ओके, इरेज करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।